बंगाल एसआईआर में कटे नाम आपको चौंका देंगे। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। पश्चिम बंगाल में मतदाता ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच वाक युद्ध छिड़ गया है। टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है, वहीं भाजपा भी टीएमसी पर नए नए आरोप लगा रही है। दरअसल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची से बाहर किए गए नामों का अध्ययन और विश्लेषण से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। कहीं ना कहीं भाजपा के दावे की भी पोल खुली है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को भी ये सोचने पर मजबूर किया है कि चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर हर समय उंगली उठाना ठीक नहीं है। बता दें कि एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार पूरे राज्य में मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से हटकर 7.08 करोड़ आ गई है। पूरे प्रदेश में कुल 58,20,898 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये किनके नाम है? क्या ये सभी घुसपैठिए तो नहीं है? तो इसका जवाब है कि ये लोग घुसपैठिए नहीं हैं। There will only be one insignia. ये वे लोग हैं जो दो जगह अथवा दो राज्यों के वोटर कार्ड रखते हैं, और जब एसआईआर के लिए उन्हें किसी एक जगह को चुनना पड़ा तो उन्होंने अपने मूल प्रदेश को चुना जहां से वे आते हैं। यानी कटे नाम में सबसे ज्यादा प्रवासी लोग हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों से रोजी रोटी कमाने के लिए बंगाल आए और यहीं बस गए। अगर ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा कि कटे नाम में सर्वाधिक संख्या हिंदी भाषियों की है। इसके अलावा मृत व स्थायी रूप से पलायन कर गए मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पश्चिम बंगाल के जिन विधानसभा क्षेत्रों में हिंदी भाषी लोगों की संख्या अधिक है वहां सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं। दूसरे स्थान पर मुस्लिम बहुल इलाके आते हैं। जिन विधानसभा इलाकों में मुस्लिम आबादी अधिक है वहां मतदाताओं के नाम कटने की दर हिंदी भाषी बहुल विधानसभा इलाकों से अपेक्षाकृत कम है। विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश मुस्लिम बहुल क्षेत्र में नाम कटने की दर 10% से कम है, जबकि जिन इलाकों में हिंदी भाषी और प्रवासी लोग रहते हैं वहां सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। टीएमसी जो शुरू से ही चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि एसआईआर किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर चलाया जा रहा है, इस आंकड़े के बाद उनके दावे भी कमजोर हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की 80% मुस्लिम बहुल सीटों पर नाम कटने की औसत दर 0.6% ही है, जबकि दूसरी तरफ हिंदी भाषी और प्रवासी बहुल इलाकों जैसे कोलकाता उत्तर में नाम कटने की प्रतिशत दर 25 से भी ज्यादा है। कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा और इस तरह से पूरे प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं के कटे नाम का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट पता चलता है कि हिंदी भाषी और प्रवासी बहुल इलाकों में नाम हटाने की दर सर्वाधिक है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। बंगाल की सियासत में भाजपा के लिए मतुआ समुदाय काफी अहम माना जाता है। मतुआ समुदाय बहुल इलाकों में भी अधिक नाम कटे हैं। दक्षिण 24 परगना, सोनारपुर, उत्तर 24 परगना आदि विधानसभा सीटों में मतुआ समुदाय के मतदाताओं के नाम अधिक काटे गए हैं। आपको याद होगा कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि पूरे प्रदेश से कम 1 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। भाजपा की ओर से दावा किया गया था कि एसआईआर का सबसे ज्यादा असर मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया आदि में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है। जबकि सच्चाई ये है कि इन सीमावर्ती जिलों में मतदाताओं के बारे में कुछ गड़बड़ियां जरूर सामने आई हैं। ये गड़बड़ियां हैं माता पिता की उम्र में काफी अंतर और कुछ सामान्य त्रुटियां। इसके अलावा इन इलाकों में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम नहीं काटे गए हैं। टीएमसी को भाजपा पर हमला करने का अवसर मिल गया है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने बीजेपी के झूठ को बेनकाब कर दिया है कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या व बांग्लादेशी रह रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि बीजेपी जिस तरह सभी बंगालियों को बांग्लादेशी कहकर बदनाम कर रही है वो अत्यंत शर्मनाक है। बीजेपी को बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी जो शुरू से ही चुनाव आयोग और भाजपा पर एसआईआर को लेकर हमलावर रही है, इस अध्ययन और विश्लेषण के बाद उसे भी सोचने का अवसर मिलेगा। स्पष्ट हो जाता है कि एसआईआर को लेकर समाज में एक सियासी भय व आशंका फैलाई गई थी। यह भी इशारा है कि चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। खासकर एसआईआर को लेकर यही कह सकते हैं कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने की एक प्रशासनिक कार्य प्रणाली है एसआईआर, इसीलिए इसका सहयोग करना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं।
हर समय खबर समय, धन्यवाद।